चैप्टर 17 सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब शहद की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि कबीला शबाबा जो कबीला फ़हम की एक शाख है, फिर रावी ने उसी तरह जिक्र किया और कहा, हर 10 मशक में से एक मशक ज़कात है। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी कहते हैं, वो उनके लिए 2 वादियों को ठेका पर दे हुए थे, और मज़ीद कहते हैं, तो वो लोग इन्हीं उसी कद्र शहद देते थे जितना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, और आपने उनके लिए 2 वादियों को ठेका पर दिया था। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1600 तहफ़ा अल-अशराफ 8737 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब शहद की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू से मगीरा की रिवायत के हम मानी रिवायत है, उसमें उन शबाबा बतन मन फ़हम के बजाय उन बतना मन फ़हम है, और मन कल उश क़रब क़ुरबा के बजाय मन उश क़रब क़ुरबा, और लहम वादी अहम के बजाय वादियन लहम है। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 20-1823 तहफ़ा अल-अशराफ 8657 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब दरख्त पर अंगूरों का अंदाज़ा कर लेने का बयान। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा। अताब बिन असीद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर का तख़मीना लगाने का हुक्म दिया जैसे दरख्त पर खजूर का तख़मीना लगाया जाता है, और इनकी ज़कात उस वक्त ली जाए जब वो खुश्क हो जाएं, जैसे खजूर की ज़कात सूखने पर ली जाती है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 17 644 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 126 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 18 1819 तहफ़ा अल-अशराफ 9748 ज़ईफ़ सईद बिन मुसय्यब और अताब के दरमियान सनद में इंक़िता है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब दरख्त पर अंगूरों का अंदाज़ा कर लेने का बयान। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा। इब्न शहाब से इस सनद से भी उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। अबू दाऊद कहते हैं, सईद ने अताब से कुछ नहीं सुना है। एक तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9748 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 इसलिए कि अताब की वफ़ात 13 दो चश्मी है में और सईद की पैदाइश 15 दो चश्मी है में है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब दरख्त पर फलों का अंदाज़ा लगाना। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन मसूद कहते हैं कि सहल बिन अबी हसमा हमारी मजलिस में तशरीफ़ लाए। इन्होंने कहा, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब तुम फलों का तख़मीना कर लो तब इन्हीं काटो और 1/3 छोड़ दिया करो, अगर तुम 1/3 ना छोड़ सको तो 1/4 ही छोड़ दिया करो। एक अबू दाऊद कहते हैं, अंदाज़ा लगाने वाला 1/3 बीज बोने वगैरह जैसे कामों के लिए छोड़ देगा, उसकी ज़कात नहीं लेगा। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 17 643 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 26 2490 तहफ़ा अल-अशराफ 4647 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/3 ज़ईफ़ अब्दाल रहमान बिन मसूद अंसारी लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 यानी जितना अंदाज़ा लगाया जाए इसमें से 1/3 हिस्सा छोड़ दिया जाए, इसकी ज़कात ना ली जाए क्योंकि तख़मीने में कमी बेशी का एहतिमाल है। उसी तरह फल तलफ भी हो जाता है और कुछ को जानवर खा जाते हैं। 1/3 छोड़ देने से मालिक के उन नुकसानात की तलाफ़ी और भरपाई हो जाती है। इस पर अक्सर उलमा का अमल है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब खजूर का अंदाज़ा कब लगाया जाए। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा खैबर के मुआमला का जिक्र करते हुए बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन रवाहा को यहूदियों के पास भेजते तो वो खजूर को उस वक्त अंदाज़ा लगाते जब वो पकने के करीब हो जाती, कबल इसके कि वो खाई जा सके। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1606 16531 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/163 ज़ईफ़ इब्न जरेज और ज़हरी के दरमियान सनद में इंक़िता है। वज़ाहत 1 खैबर फ़तह हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से इस तरह मुआमला किया कि तुम अपने खेतों में खेती करते रहो, लेकिन इसमें से आधा मुसलमानों को दिया करो। इसलिए अब्दुल्लाह बिन रवाहा हर फसल में जाकर खजूरों का अंदाज़ा लगा आते, फिर फसल कटने के बाद उसी हिसाब से उनसे वसूल लिया जाता। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब ज़कूत में ख़राब खजूर या कोई और चीज़ देना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा। सहल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर और लौन अल-हबीब को ज़कात में लेने से मना फरमाया। ज़हरी कहते हैं, ये दोनों मदीना की खजूर की कस्में हैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबुल उलीद ने भी सुलेमान बिन कसीर से इन्होंने ज़हरी से रिवायत किया है।
तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4658 वक़द आखर जा सनन अंसाई अल-ज़कात 27-2494 सही मुताबत की बना पर यह हदीस सही है, वरना सुफियान बिन हसीन इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत में ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1. ज़कात में औसत दर्जा का माल दिया जाता है, ना बहुत उम्दा और ना बहुत ख़राब। खजूर की मज़कूरा दोनों क़स्में रद्दी और ख़राब हैं, इसलिए इन्हें ज़कात में देने से मना फरमाया। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब ज़कूत में ख़राब खजूर या कोई और चीज़ देना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1608 तर्जुमा औफ बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे पास मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आपके हाथ में एक छड़ी थी। एक शख्स ने खरा कस्म की खजूर का खुश लटका रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुश में छड़ी चबुई और फरमाया, इसका सदका देने वाला शख्स अगर चाहता तो इससे बेहतर दे सकता था। फिर फरमाया, ये सदका देने वाला क़यामत के रोज़ हशफ खरा कस्म की खजूर खाएगा। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-ज़कात 27-2495 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 19-1821 तहफ़ा अल-अशराफ 10914 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/23-28 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर का बयान। हदीस नंबर 1609 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर साइमा को लघु और बेहुदा बातों से पाक करने के लिए और मसकीनों के खाने के लिए फ़र्ज़ किया है, लिहाजा जो उसे ईद की नमाज से पहले अदा करेगा तो ये मकबूल सदका होगा, और जो उसे नमाज के बाद अदा करेगा तो वो आम सदक़ात में से एक सदका होगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21-1827 तहफ़ा अल-अशराफ 6133 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर कब दिया जाए। हदीस नंबर 1610 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि सदका फ़तर लोगों के नमाज के लिए निकलने से पहले अदा किया जाए। रावी कहते हैं, चुनाचा इब्न उमर नमाज ईद के 1 या 2 दिन पहले सदका फ़तर अदा करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 76-1509 सही मुस्लिम अल-ज़कात 5-986 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 36-677 सनन अंसाई अल-ज़कात 45-2522 तहफ़ा अल-अशराफ 8452 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,51,155 सही दूनफ़ेल इब्न अमर सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1611 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर खजूर से एक सा और जौ से एक सा फ़र्ज़ किया है, जो मुसलमानों में से हर आज़ाद और ग़ुलाम पर, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 73-1506 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4-984 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 35-36-676 सनन अंसाई अल-ज़कात 33-2505 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21-1826 तहफ़ा अल-अशराफ 8321 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28-52 मसनद अहमद 2 मई 55-63-66 अरब 10,21,14,137 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 27-1702 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1612 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर एक सा मुक़र्रर किया। फिर रावी ने मालिक की रिवायत के हम मानी हदीस ज़िक्र की। इसमें वालिस सगीर वाल कबीर व अमर बहान तो दी क़ब्ल ख़रूज लना सिला अलसात हर छोटे और बड़े पर सदका फ़तर वाजिब है, और आपने लोगों के नमाज के लिए निकलने से पहले इसके अदा कर देने का हुक्म दिया का इजाफ़ा किया। अबू दाऊद कहते हैं, अब्दुल्ला उमरी ने उसे नाफा से उसी सनद से रिवायत किया है। इसमें अली कुल मुस्लिम के अल्फाज हैं, यानी हर मुसलमान पर लाजिम है। एक और उसे सईद जमही ने उबैदुल्ला उमरी से इन्होंने नाफा से रिवायत किया है। इसमें मन अल मुसलमीन का लफ्ज़ है, हालांकि उबैदुल्ला से जो मशहूर है इसमें मन अल मुसलमीन का लफ्ज़ नहीं है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 70-1503 सनन अंसाई अल-ज़कात 33-2506 तहफ़ा अल-अशराफ 8244 सही। वज़ाहत 1. इससे मालूम हुआ कि काफिर ग़ुलाम या काफिर लौंडी की तरफ से सदका फ़तर निकालना ज़रूरी नहीं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1613 तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर जो या खजूर में से हर छोटे बड़े और आज़ाद और ग़ुलाम पर एक सा फ़र्ज़ किया है। मूसा की रिवायत में वालज़कर वालों से भी है, यानी मर्द और औरत पर भी। अबू दाऊद कहते हैं, इसमें अय्यूब और अब्दुल्लाह यानी उमरी ने अपनी अपनी रिवायतों में नाफा से ज़िक्रावांसी के अल्फाज निकरा के साथ ज़िक्र किए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 78 1512 तहफ़ा अल-अशराफ 7795 7815 8171 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/55 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1614। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग सदका फ़तर में एक सा जौ या खजूर या बग़ैर छिलके का जौ या अंगूर निकालते थे। जब उम्र का दूर आया और गेहूँ बहुत ज़्यादा आने लगा तो इन्होंने इन तमाम चीज़ों के बदले गेहूँ का आधा सा सदका फ़तर मुकर्रर किया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 41 2518 तहफ़ा अल-अशराफ 7760 ज़ईफ़ उम्र का ज़िक्र वहम है। सही ये है कि ऐसा मुआवी ने किया। अब्दुल अज़ीज़ बिन आबी रिवाद से यह वहम हो गया है, उनसे वहम हो भी जाया करता था। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1615। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, इसके बाद लोगों ने आधे सा गेहूं को एक सा के बराबर कर ली। अब्दुल्लाह एक सा खजूर ही दिया करते थे। एक साल मदीना में खजूर का मिलना दुश्वार हो गया तो इन्होंने जो दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 78 1511 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 984 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 35 676 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 30 2502 तहफ़ा अल-अशराफ 7510 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28 52 मसनद अहमद 2 मई 55 63 66 अरब 10 करोड़ 21 लाख 14,137 दी अल-ज़कात 27 1702 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1616। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बाहिर थे, हम लोग सदका फ़तर हर छोटे और बड़े आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से गल्ला या पनीर या जौ या खजूर या किशमिश से एक सा निकालते थे। फिर हम उसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि मुआवी हज या उम्रा करने आए तो इन्होंने मिंबर पर चढ़कर लोगों से कुछ बातें की। उनमें इनकी ये बात भी शामिल थी, मेरी राय में इस गेहूं के जो शाम से आता है 2 मद एक सा खजूर के बराबर हैं। फिर लोगों ने यही इख्तियार कर ली और अबू सईद ने कहा, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगा बराबर एक ही सा निकालता रहूँगा। इमाम अबू दाऊद कहते हैं, उसे इब्न लहे और अब्दा वग़ैरह ने इब्न इसहाक़ से, अबी इसहाक़ ने अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन हकीम बिन हज़ाम से, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इयाज़ से और रियाज़ ने अबू सईद से उसी मफ़हूम के साथ नक़ल किया है। एक शख्स ने इब्न लहे से आवसाया मनहंत भी नक़ल किया है, लेकिन ये गैर महफूज है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 72 1505 73 1506 75 1508 76 1510 सही मुस्लिम अल-ज़कात 4 985 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 35 673 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 37 2513 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 21 1829 तहफ़ा अल-अशराफ 4269 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 28 53 मसनद अहमद 3/23 73 98 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 27 1704 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा इस सनद से इस्माइल इब्न लहे से यही हदीस नंबर 1616 के अखीर में मज़कूर सनद से मरूई है, इसमें हंता का जिक्र नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं, मावी बिन हश्शाम ने इस हदीस में सोरी ने ज़ैद बिन असलम से, ज़ैदी असलम ने इयाज़ से, इयाज़ ने अबू सईद से निस्फ़ सा मन बुरा नक़ल किया है, लेकिन ये ज़ियादती मावी बिन हश्शाम का या उस शख्स का वहम है जिसने उनसे रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4269 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि मैं हमेशा एक ही सा निकालूंगा। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर या जौ या पनीर या अंगूर का एक ही सा निकालते थे। यही की रिवायत है। सुफियान की रिवायत में इतना इजाफा है या एक सा आटे का। हामिद कहते हैं, लोगों ने इस ज़ियादती पर नकीर की तो सुफियान ने उसे छोड़ दिया। अबू दाऊद कहते हैं, ये ज़ियादती इब्न ईना का वहम है।
तखरीज दारदावा तफरद अबू दाऊद बरवायत सुफियान बिन येना बरवायत यही अलक़तान सहिया मुवाफ़िक़ा लरक़म 1616 तहफ़ा अल-अशराफ 4269 हुस्न यही अलक़तान की रिवायत हुस्न है और इब्न यीना की रिवायत में वहम है इसलिए ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब सदक़ा फ़तर में निस्फ़ गेहूं की दलील। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबू सईर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गेहूं का एक सा हर दो आदमियों पर लाजिम है, हर एक की तरफ से आधा सा, छोटे हूँ या बड़े, आज़ाद हूँ या ग़ुलाम, मर्द हूँ या औरत, रहा तुम में जो गनी है अल्लाह उसे पाक कर देगा और जो फ़कीर है अल्लाह इसे इससे ज़्यादा लूटा देगा जितना उसने दिया है। सुलेमान ने अपनी रिवायत में गनिया अब फ़क़ीरा के अल्फाज का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2073 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/432 ज़ईफ़ नुमान बिन राशिद के सबब ये रिवायत ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब सदक़ा फ़तर में निस्फ़ गेहूं की दलील। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा सलबा बिन सईर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़तर में एक सा खजूर या एक सा जो हर शख्स की जानिब से निकालने का हुक्म दिया। अली बिन हसीन ने अपनी रिवायत में अवसा बरक़मा बैन सनीन का इजाफ़ा किया है, यानी दो आदमियों की तरफ से गेहूं का एक सा निकालने का। फिर दोनों की रिवायतें मुत्तफ़िक़ हैं, छोटे बड़े आज़ाद और ग़ुलाम हर एक की तरफ से। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2073 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/432 सही। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब सदक़ा फ़तर में निस्फ़ गेहूं की दलील। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा अब्दुर्रज़ाक़ कहते हैं इब्न जरेज ने हमें ख़बर दी है, वो कहते हैं कि इब्न शहाब ने अपनी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन सलबा जिज़म के साथ बग़ैर शक के कहा एक। अहमद बिन सालेह कहते हैं कि अब्दुर्रज़ाक़ ने अब्दुल्लाह बिन सलबा के ताल्लुक़ से कहा है कि वो उदुए हैं। अबू दाऊद कहते हैं कि अहमद बिन सालेह ने अब्दुल्लाह सालेह को अज़री कहा है। दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के 2 दिन पहले लोगों को खुतबा दिया। ये खुतबा मक़री अब्दुल्लाह बिन यज़ीद की रिवायत के मफ़हूम पर मुश्तमिल था। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 2073 सही। वज़ाहत 1 नुमान बिन राशिद और बकर बिन वाइल की जो रिवायत ज़हरी से ऊपर गुज़री है इसमें शक के साथ आया है। 2 उदूए तस्हीफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब खाली है। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा हुस्न कहते हैं कि इब्न अब्बास ने रमज़ान के अखीर में बसरा के मिंबर पर खुतबा दिया और कहा, अपने रोज़े का सदक़ा निकालो। लोग नहीं समझ सके तो इन्होंने कहा, अहल मदीना में से कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं? उठो और अपने भाइयों को समझाओ, इसलिए कि वो नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सदक़ा फ़र्ज़ किया खजूर या जिलो से एक सा और गेहूं से आधा सा हर आज़ाद और ग़ुलाम, मर्द औरत, छोटे और बड़े पर। फिर जब अली आए तो इन्होंने अरज़ानी देखी और कहने लगे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुशादगी कर दी है, अब उसे हर शय में से एक सा कर लो, एक तो बेहतर है। हमीद कहते हैं हुस्न का ख्याल था कि सदक़ा फ़तर उस शख्स पर है जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हों। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 36-2510 तहफ़ा अल-अशराफ 5394 ज़ईफ़ हुस्न बसरी का समा इब्न अब्बास से नहीं है। वज़ाहत 1 यानी गेहूं भी एक सा 2। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब वजूब ज़कूत से क़ब्ल ज़कात देने का बयान। हदीस नंबर 1623। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र बिन ख़िताब को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा तो इब्न जमील, खालिद बिन वलीद और अब्बास ने ज़कात देने से इनकार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न जमील इसलिए नहीं देता है कि वो फ़कीर था, अल्लाह ने उसको गनी कर दी। रहे खालिद बिन वलीद तो खालिद पर तुम लोग जुल्म कर रहे हो, इन्होंने अपनी ज़रही और सामान जंग अल्लाह की राह में दे रखे हैं। एक और रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास तो उनकी ज़कात मेरे ज़िम्मा है और उसे क़द्र और है दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें नहीं मालूम कि चचा वालिद के बराबर है? रावी को शक है सनु अलाब कहा या सनु आबिया कहा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 3-983 तहफ़ा अल-अशराफ 13922 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-ज़कात 49-1468 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 15-2463 मसनद अहमद 2/322 सही। वज़ाहत 1 यानी इन्होंने अपनी ज़रही और अपने सामान अल्लाह की राह में जिहाद के लिए वक्फ़ कर रखा है। फिर उनकी ज़कात कैसी, उसे तो इन्होंने अल्लाह ही की राह में दे रखा है।
या मतलब ये है कि इन्होंने बिन माने गए अपनी खुशी से ये चीज़ें अल्लाह की राह में दे दी हैं, तो वो भला ज़कात क्यों नहीं देंगे, तुम्हीं लोगों ने उनके साथ कोई ज़ियादती की होगी। 2 बाब से मुताक़त उसी लफ्ज़ से है, यानी इस साल की ज़कात और उसी के मसल आइंदा की ज़कात भी। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब वजूब ज़कूत से क़ब्ल ज़कात देने का बयान। हदीस नंबर 1624। तर्जुमा अली कहते हैं कि अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात जल्दी यानी साल गुजरने से पहले देने के बारे में पूछा तो आपने उनको इसकी इजाज़त दी। रावी ने एक बार फ़रख्स लाफ़ी ज़लक के बजाय फ़ाज़न लाफ़ी ज़लक रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस हशीम ने मंसूर बिन ज़ाज़ान से, मंसूर ने हुक्म ने हुस्न बिन मुस्लिम से और हुस्न बिन मुस्लिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत की है और हशीम की हदीस सबसे ज़्यादा सही है, यानी इस रिवायत का मरसल बल्कि मज़ल होना ही ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 37 678 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 7 1795 तहफ़ा अल-अशराफ 10063 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/104 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 12 1676 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब ज़कूत का एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना। हदीस नंबर 1625। तर्जुमा अता कहते हैं ज़ियादिया किसी और अमीर ने इमरान बिन हसीम को ज़कात की वसूली के लिए भेजा, जब वो लौट कर आए तो उसने इमरान से पूछा माल कहाँ है। इन्होंने कहा किया आपने मुझे माल लाने भेजा था, हमने उसे लिया जिस तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में लेते थे, और उसको सिर्फ कर दी जहाँ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सिर्फ करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 14 1811 तहफ़ा अल-अशराफ 10834 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस शहर के लोगों से ज़कात वसूली जाए उसी शहर के फ़क़रा और मोहताजों में वो तक़सीम हो, अगर वहाँ के लोगों को ज़रूरत ना हो तो दूसरे शहर के ज़रूरतमंदों की तरफ इसे मुंतकिल किया जाए। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाल करे और इसके पास ऐसी चीज़ हो जो उसे इस सवाल से मुस्तगनी और बेनियाज करती हो तो क़ियामत के रोज़ इसके चेहरे पर ख़मोश या खुदूश या कदू यानी ज़ख्म होंगे। लोगों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, कितने माल से आदमी गनी होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 दिरहम या इसकी कीमत के बक़दर सोने हूँ। यही कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने सुफियान से कहा, मुझे याद है कि शोबा हकीम बिन जबीर से रिवायत नहीं करते। एक तो सुफियान ने कहा, हमसे उसे ज़ुबैद ने मोहम्मद बिन अबदाल रहमान बिन यजीद से रिवायत करते हुए बयान किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 22 650 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 87 2593 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 26 1840 तहफ़ा अल-अशराफ 9387 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/388,441 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 15 1680 सही। वज़ाहत 1 यानी हकीम बिन जबीर ज़ईफ़ हैं, लेकिन उनकी मुताबत ज़ुबैद कर रहे हैं जिससे ये ज़ोफ़ जाता रहा। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा बनी असद के एक साहब कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी बक़ी गर्क़ में जाकर उतरे। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और हमारे लिए कुछ मांग कर लाओ जो हम खाएं। फिर वो लोग अपनी मुहताजी का जिक्र करने लगे। चुनाचा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मुझे आपके पास एक शख्स मिला, वो आपसे मांग रहा था और आप इससे कह रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुझे दूं। आखिर वो नाराज़ होकर ये कहते हुए चला गया कि मेरी उम्र की कसम, तुम जिसे चाहते हो देते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे ऊपर इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि इसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम में से जो सवाल करे और इसके पास एक औक़िया 40 दिरहम या इसके बराबर मालियत हो तो वो अल्लाह के साथ सवाल करने का मुर्तकिब होता है। एक असदी कहते हैं, मैंने अपने जी में कहा, हमारी औनटनी तो औक़िया से बेहतर है, औक़िया तो 40 ही दिरहम का होता है। वो कहते हैं, चुनाचा मैं लौट आया और आपसे कुछ भी नहीं मांगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो और मुल्की आया, आपने इसमें से हमें भी हिस्सा दिया। आप कमा काल यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें गनी कर दी। अबू दाऊद कहते हैं, उसे सोरी ने भी उसी तरह रिवायत किया है जैसे मालिक ने किया है।
तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़कात 90 2597 तहफ़ा अल-अशराफ 15640 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-सदक़ा 1-3 मसनद अहमद 4/36 5/430 सही वज़ाहत 1 हदीस में अल्हाफ़ है यानी अल्लाह और शदीद इसरार ऐसा सवाल करना कुरान के मुताबिक नापसंदीदा अमल है। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन हदीस नंबर 1628 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाल करे हालांकि इसके पास एक औक़िया हो तो उसने अल्हाफ़ किया। मैंने अपने जी में कहा, मेरी ओनटनी याकूता एक औक़िया से बेहतर है। हश्शम की रिवायत में है 40 दिरहम से बेहतर है। चुनाचा में लौट आया और मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। एक हश्शम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि औक़िया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 40 दिरहम का होता था। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़कात 89 2596 तहफ़ा अल-अशराफ 4121 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/9 हुस्न वज़ाहत 1 आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगने के लिए भेजा था, जैसा कि नसाई की रिवायत में सराहत है। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन हदीस नंबर 1629 तर्जुमा अबू कबशा सलूली कहते हैं, हमसे सहल बिन हनज़लिया ने बयान किया, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईना बिन हिस्सन और अक़रा बिन हाबस आए। इन्होंने आपसे मांगा, आपने इन्हें उनकी मांगी हुई चीज़ देने का हुक्म दिया और मावी को हुक्म दिया कि वो उन दोनों के लिए ख़त लिख दी जो इन्होंने मांगा है। अक़रा ने ये ख़त लेकर उसे अपने अमामे में लपेट लिया और चले गए, लेकिन ईना ख़त लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, मुहम्मद, क्या आप चाहते हैं कि अपनी कौम के पास ऐसा ख़त लेकर जाऊं जो मुतलमस एक के सहफ़ा की तरह हो, जिसका मज़मून मुझे मालूम ना हो। मावी ने उनकी ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाल करे इस हाल में कि इसके पास ऐसी चीज़ हो जो उसे सवाल से बेनियाज़ कर देती हो, तो वो जहन्नम की आग ज़्यादा करना चाह रहा है। एक दूसरे मकाम पर नफीली ने जहन्नम की आग के बजाय जहन्नम का अंगारा कहा है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किस कदर माल आदमी को गनी कर देता है। नफीली ने एक दूसरे मकाम पर कहा, गनी किया है जिसके होते हुए सवाल नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी मिक़दार जिसे वो सुबह व शाम खा सके। एक दूसरी जगह में नफीली ने कहा, इसके पास एक दिन और एक रात या एक रात और एक दिन का खाना हो। नफीली ने उसे मुख्तसरा हमसे इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया जिन्हें मैंने ज़िक्र किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4652 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/1,80,181 सही वज़ाहत 1 मुतलमस एक शायर गुज़रा है, उसने बादशाह इमरू बिन हिंद की हज की थी। बादशाह ने कमाल होशियारी से अपने आमिल के नाम ख़त लिखकर इसको दिया और कहा कि तुम इस लिफाफे को लेकर फ़लाँ आमिल के पास जाओ, वो तुम्हें इनाम से नवाजेगा। ख़त में हज के जुर्म में उसे कत्ल कर देने का हुक्म था। रास्ता में मुतलमस को शुबहा हुआ, उसने लिफाफा फाड़कर ख़त पढ़ा तो उसमें इसके कत्ल का हुक्म था। चुनाचा उसने ख़त फाड़कर फेंक दिया और अपनी जान बचा ली। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन हदीस नंबर 1630 तर्जुमा ज़ियाद बिन हारिस सदाई कहते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे बैत की। फिर एक लंबी हदीस ज़िक्र की। इसमें इन्होंने कहा, आपके पास एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे सदक़ा में से दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अल्लाह ताला सदक़ा के सिलसिले में ना पैगंबर के और ना किसी और के हुक्म पर राज़ी हवा, बल्कि ख़ुद उसने इस सिलसिले में हुक्म दिया और उसे 8 हिस्सों में बांट दिया। अब अगर तुम उन 8 में एक में से हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ दूँगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3654 ज़ईफ़ इसके रावी अब्दाल रहमान अफ़रीकी ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 उन 8 किस्मों का ज़िक्र इस आयत में है। अनमा अल-सदक़ात लल-फ़क़रा वाल-मसाकीन वाल-आमिलीन अलैहा वाल-मुलिफ़ा क़लूबुहुम वफ़ी अल-रिक़ाब वाल-गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वबन अल-सबील फ़रीज़ा मन अल्लाह वालला अलीम हकीम। सूरत अल-तौबा 60 ज़कात सिर्फ़ फ़क़रा, मसाकीन और उनके वसूल करने वालों के लिए है और इनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हों और गर्दन छुड़ाने में और कर्ज़दारों के लिए है और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए ये फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन हदीस नंबर 1631
तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं है जिसे एक खजूर या दो खजूर या एक दो लुक़मा दर बदर फराए, बल्कि मिस्कीन वो है जो लोगों से सवाल ना करता हो और ना ही लोग उसे समझ पाते हों कि वो मदद का मुस्तहिक है कि इसे दें। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12355 वक़द आखर जा फ़े अलज़कात 53 1476 वाउ तफसीर अल-बक़रा 48 4539 सही मुस्लिम अलज़कात 34 1039 सनन अल-नसाई अलज़कात 76 2572 मौता इमाम मालिक सफ़ा अन-नबी 5 मसनद अहमद 22603139344545 सनन अल-दारमी अलज़कात 2 1656 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन। हदीस नंबर 1632। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हरीरा से उसी के मसल मरूए है, इसमें है लेकिन मिस्कीन सवाल करने से बचने वाला है। मुसद्दिद ने अपनी रिवायत में इतना बढ़ाया है कि मिस्कीन वो है जिसके पास इतना ना हो जितना इसके पास होता है, जो सवाल नहीं करता है और ना ही इसकी मुहताजी का हाल लोगों को मालूम होता हो कि इस पर सदका किया जाए, उसी को महरूम कहते हैं। और मुसद्दिद ने अल-मुतफ़फ़ फ़ज़ीला यसाल का जिक्र नहीं किया है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस मोहम्मद बिन सूर और अब्दुर्रज़ाक़ ने मुअम्मर से रिवायत की है और इन दोनों ने फ़िज़ाक अल-महरूम को ज़हरी का कलाम बताया है और यही ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 76 2574 तहफ़ा अल-अशराफ 15277 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/260 सही दून खुला फ़िज़ाक अल-महरूम फ़ाना मक़तू मन कलाम अल-ज़हरी सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन। हदीस नंबर 1633। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन नदी बिन ख़यार कहते हैं कि दो आदमियों ने मुझे ख़बर दी है कि वो हज तलविदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका तक़सीम फरमा रहे थे, इन्होंने भी आपसे मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर हमें देखा और फिर नज़र झुका ली। आपने हमें मोटा ताज़ा देखकर फरमाया, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन इसमें मालदार का कोई हिस्सा नहीं और ना ताकतवर का जो मजदूरी करके कमा सकता हो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 91 2599 तहफ़ा अल-अशराफ 15635 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/224 5/362 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब मालदारी की हद और ज़कूत के मुस्तक़ीन। हदीस नंबर 1634। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मालदार के लिए हलाल नहीं और ना ताकतवर और मजबूत आदमी के लिए हलाल है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे सुफियान ने साद बिन इब्राहिम से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे इब्राहिम ने कहा है, नीज़ से शोबा ने साद से रिवायत किया है। इसमें लज़ीमरा सोए के बजाय लज़ीमरा कवी के अल्फाज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए बाज़ रिवायत में लज़ीमरा कवी और बाज़ में लज़ीमरा सोए के अल्फाज हैं। अता बिन ज़हीर कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन इमरू से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा, उन सदका ला तहल्लुक़ुए वला लज़ीमरा सोए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 23 652 तहफ़ा अल-अशराफ 8626 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,64,192 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 15 1679 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब वो शख्स जिसके लिए बावजूद मालदार होने के सदका लेना जायज़ है। हदीस नंबर 1635। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मालदार के लिए सदका लेना हलाल नहीं सिवाय 5 लोगों के, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए, या ज़कात की वसूली का काम करने वाले के लिए, या मक़रूज़ के लिए, या ऐसे शख्स के लिए जिसने उसे अपने माल से ख़रीद लिया हो, या ऐसे शख्स के लिए जिसका कोई मिस्कीन पड़ोसी हो और इस मिस्कीन पर सदका किया गया हो, फिर मिस्कीन ने मालदार को हदिया कर दी हो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 27 1841 तहफ़ा अल-अशराफ 4177 19090 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 17 29 मसनद अहमद 3 अप्रैल 31 40 56 97 सही। अगली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना ये रिवायत मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब वो शख्स जिसके लिए बावजूद मालदार होने के सदका लेना जायज़ है। हदीस नंबर 1636। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू सईद ख़दरी से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ मरूई है। अबू दाऊद कहते हैं, नीज़ उसे इब्न ईना ने ज़ैद से उसी तरह रिवायत किया जैसे मालिक ने कहा है और सोरी ने उसे ज़ैद से रिवायत किया है।
वो कहते हैं, मुझ से एक सका रावी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ बयान किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4177 19090 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब वो शख्स जिसके लिए बावजूद मालदार होने के सदका लेना जायज़ है। हदीस नंबर 1637। तर्जुमा अबू सईद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मालदार के लिए सदका हलाल नहीं सिवाय उसके कि वो अल्लाह की राह में हो या मुसाफिर हो या इसका कोई फ़कीर पड़ोसी हो जिसे सदका किया गया हो, फिर वो तुम्हें हदिया दे दे या तुम्हारी दावत करे। अबू दाऊद कहते हैं, नीज़ उसे फ़रास और इब्न अबी लैला ने अतिया से, अतिया ने अबू सईद से और अबू सईद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मिसल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4219 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/31 4097 ज़ईफ़ अतिया औफ़ी की वजह से ये रिवायत संदा ज़ईफ़ है, वरना साबित सनद से सही है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब किसी शख्स को किस कदर ज़कूत दी जा सकती है। हदीस नंबर 1638। तर्जुमा बशीर बिन यासार कहते हैं कि अंसार के एक आदमी ने इन्हीं खबर दी जिसका नाम सहल बिन अबी हसमा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के ऊँटों में से 100 ऊँटों को दियत के दे, यानी इस अंसारी की दियत जो खैबर में कत्ल किया गया था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-दियत 22 6898 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 1 1669 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 2 4714 सनन इब्न माजा अल-दियत 28 2677 तहफ़ा अल-अशराफ 4644 15536 15592 सही वयाती हज़ा अल-हदीस मुफस्सल बरक़म 4520। वज़ाहत 1 शायद ये गारमीन कर्ज़दारों का हिस्सा होगा क्योंकि दियत में ज़कात सिर्फ नहीं हो सकती। वैसे इससे मालूम हुआ कि एक शख्स को इसकी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा दिया जा सकता है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब सवाल करना कब जायज़ है। हदीस नंबर 1639। तर्जुमा समरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना आदमी का अपने चेहरे को ज़ख्म लगाना है तो जिसका जी चाहे अपने चेहरे पर निशान ज़ख्म बाकी रखे और जिसका जी चाहे उसे मांगना तर्क कर दे, सिवाय इसके कि आदमी हाकिम से माना गया या किसी ऐसे मसला में माना गया जिसमें कोई और चाराकार ना हो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 38 681 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 92 2600 तहफ़ा अल-अशराफ 4614 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5 अक्टूबर 1922 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब सवाल करना कब जायज़ है। हदीस नंबर 1640। तर्जुमा कबीसा बिन मुखारिक हलाली कहते हैं कि मैं एक कर्ज़े का ज़ामिन हो गया, चुनाचा मांगने के लिए मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने फरमाया, कबीसा रुके रहो यहाँ तक कि हमारे पास कहीं से सदक़े का माल आ जाए तो हम तुम्हें इसमें से दें। फिर फरमाया, कबीसा सिवाय 3 आदमियों के किसी के लिए मांगना दुरुस्त नहीं। एक उस शख्स के लिए जिस पर ज़मानत का बोझ पड़ेगी हो, इसके लिए मांगना दुरुस्त है इस वक्त तक जब तक वो उसे पा ना ले, इसके बाद इससे बाज रहे। दूसरे वो शख्स है जिसे कोई आफत पहुंची हो, जिसने इसका माल तबाह कर दी हो, इसके लिए भी मांगता दुरुस्त है यहाँ तक कि वो इतना सरमाया पा जाए कि गुजारा कर सके। तीसरे वो शख्स है जो फाक़े से हो और इसके कौम के 3 अक्लमंद आदमी कहने लगे कि फ़लन को फाक़ा हो रहा है, उसके लिए भी मांगना दुरुस्त है यहाँ तक कि वो इतना माल पा जाए जिससे वो गुजारा कर सके, इसके बाद इससे बाज आ जाए। ए कबीसा इन सूरतों के अलावा मांगना हराम है, जो मांग कर खाता है गोया वो हराम खा रहा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 36 1044 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 2580 86 2592 तहफ़ा अल-अशराफ 11068 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/477 5/60 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब सवाल करना कब जायज़ है। हदीस नंबर 1641। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगने के लिए आया। आपने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। बोला, क्यों नहीं, एक कंबल है जिसमें से हम कुछ ओढ़ते हैं और कुछ बिछा लेते हैं और एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों मेरे पास ले आओ। चुनाचा वो इन्हें आपके पास ले आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपने हाथ में लिया और फरमाया, ये दोनों कौन खरीदेगा। एक आदमी बोला, इन्हें मैं 1 दिरहम में खरीद लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, 1 दिरहम से ज़्यादा कौन दे रहा है।
2 बार या 3 बार तो एक शख्स बोला, मैं इन्हीं 2 दिरहम में ख़रीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वो दोनों चीज़ें दे दीं और इससे दिरहम लेकर अंसारी को दे दिए और फरमाया, उनमें से 1 दिरहम का गल्ला खरीद कर अपने घर में डाल दो और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी ले आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसमें एक लकड़ी ठोंक दी और फरमाया, जाओ लकड़ियाँ काट कर लाओ और बेचो और 15 दिन तक मैं तुम्हें यहाँ ना देखूँ। चुनाचा वो शख्स गया, लकड़ियाँ काट कर लाता और बेचता रहा, फिर आया और 10 दिरहम कमा चुका था। इसने कुछ का कपड़ा खरीदा और कुछ का गल्ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए बेहतर है इससे कि क़यामत के दिन मांगने की वजह से तुम्हारे चेहरे में कोई दाग हो। मांगना सिर्फ 3 किस्म के लोगों के लिए दुरुस्त है, एक तो वो जो निहायत मुहताज हो, खाक में लूटता हो, दूसरे वो जिसके सर पर घबरा देने वाले भारी कर्जे का बोझ हो, तीसरे वो जिस पर खून की दियत लाजिम हो और वो दियत अदा ना कर सकता हो और इसके लिए वो सवाल करे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-बियु 10-1218, सनन अल-नसाई अल-बियु 20-4512, सनन इब्न माजा अल-तजारात 25-2198, तहफ़ा अल-अशराफ 978, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/10 करोड़ 1,14,126, ज़ईफ़। इसके रावी अबू बकर हनफी मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब सवाल करने और मांगने की मज़म्मत का बयान। हदीस नंबर 1642। तर्जुमा अबू मसलम ख़ौलानी कहते हैं कि मुझसे मेरे प्यारे और अमानतदार दोस्त औफ़ बिन मालिक ने हदीस बयान की। इन्होंने कहा, हम 7, 8 या 9 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आपने फरमाया, किया तुम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत नहीं करोगे, जबकि हम अभी बैत कर चुके थे। हमने कहा, हम तो आपसे बैत कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जुमला 3 बार दोहराया, चुनाचा हमने अपने हाथ बढ़ा दिए और आपसे बैत की। एक शख्स बोला, अल्लाह के रसूल, हम अभी बैत कर चुके हैं, अब किस बात की आपसे बैत करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, 5 नमाज़ें पढ़ोगे और हुक्म सुनोगे और इताअत करोगे। एक बात आपने आहिस्ता से फरमाया, लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करोगे। चुनाचा उन लोगों में से बाज़ का हाल ये था कि अगर उनका कोड़ा ज़मीन पर गिर जाता तो वो किसी से इतना भी सवाल ना करते कि वो इन्हें उनका कोड़ा उठाकर दे दे। अबू दाऊद कहते हैं, हश्शम की हदीस सईद के अलावा किसी और ने बयान नहीं की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 35 1043, सनन अल-नसाई अल-सलात 5 461, सनन इब्न माजा अल-जिहाद 41 2868, तहफ़ा अल-अशराफ 10919, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/27, सही। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब सवाल करने और मांगने की मज़म्मत का बयान। हदीस नंबर 1643। तर्जुमा सोबन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे इस बात की ज़मानत दे कि वो लोगों से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेगा और मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूँ? सोबन ने कहा, मैं ज़मानत देता हूँ। चुनाचा वो किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 2083, वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 86 2591, सनन इब्न माजा अल-ज़कात 25 1837, मसनद अहमद 5/2 खरब 75 अरब 27 करोड़ 62,79,281, सही। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब सवाल से बचने का बयान। हदीस नंबर 1644। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि अंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो आपने इन्हें दिया, इन्होंने फिर मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दिया, यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था ख़त्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जो भी माल होगा मैं उसे तुमसे बचा के रखना छोड़ूंगा, लेकिन जो सवाल से बचना चाहता है अल्लाह इसे बचा लेता है, जो बेनियाज़ी चाहता है अल्लाह इसे बेनियाज़ कर देता है, जो सब्र की तौफीक तलब करता है अल्लाह इसे सब्र अता करता है, और अल्लाह ने सब्र से ज़्यादा वसत वाली कोई नेमत किसी को नहीं दी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 50 1469, वालिक़ाक़ 20 6470, सही मुस्लिम अल-ज़कात 42 1053, सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर 77 2024, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 85 2589, तहफ़ा अल-अशराफ 4152, वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-सदक़ाह 2 7, मसनद अहमद 3/3 9 दिसंबर 14 4793, सनन अल-दारमी अल-ज़कात 18 1686, सही। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब सवाल से बचने का बयान।
حدیث نمبر 1645۔ ترجمہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اسے ظاہر کر دے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کو اللہ سے ظاہر کرے، یعنی اللہ سے اس کے دور ہونے کی دعا مانگے، تو قریب ہے کہ اسے اللہ بے پرواہ کر دے، یا تو جلد موت دے کر یا جلد مالدار کر کے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی، الزہد 18 2326، تحفہ الاشراف 9319، وقد آخرجہ، مسند احمد 1/38 کروڑ 94,07,442، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الاذکوات، باب سوال سے بچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1646۔ ترجمہ۔ ابن الفراسی سے روایت ہے کہ فراسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا میں سوال کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اور اگر سوال کرنا ضروری ہی ہو تو نیک لوگوں سے سوال کرو۔ تخریج دارالدعوہ، سنن النسائی، الزکوٰۃ 84 2588، تحفہ الاشراف 15524، وقد آخرجہ، مسند احمد 4/334، ضعیف اس کے راوی مسلم لین الحدیث اور ابن الفراسی مجہول ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب الاذکوات، باب سوال سے بچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1647۔ ترجمہ۔ ابن سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے صدقہ پر عامل مقرر کیا، تو جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور اسے ان کے حوالے کر دی تو انہوں نے میرے لیے محنتانے اجرت کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا اور میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ انہوں نے کہا، جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے لے لو۔ میں نے بھی یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دینا چاہا تو میں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز بغیر مانگے ملے تو اس میں سے کھاؤ اور صدقہ کرو۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، الزکوٰۃ 51 1473، صحیح مسلم، الزکوٰۃ 37 1045، سنن النسائی، الزکوٰۃ 94 2605، تحفہ الاشراف 10487، وقد آخرجہ، مسند احمد 1/17 40 52، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الاذکوات، باب سوال سے بچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1648۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ منبر پر تھے، صدقہ کرنے کا، سوال سے بچنے اور مانگنے کا ذکر کر رہے تھے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والا ہاتھ سوال کرنے والا ہاتھ ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اس حدیث میں ایوب کی نافع سے روایت پر اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک عبدالوارث نے کہا، علی دللی المتوفہ، اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو مانگنے سے بچے، اور اکثر روایت نے حماد بن زیدی سے روایت میں علی دللی المنفقہ نقل کیا ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، اور ایک راوی نے حماد سے المتوفہ روایت کی۔ دو تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، الزکوٰۃ 18 1429، صحیح مسلم، الزکوٰۃ 32 1033، سنن النسائی، الزکوٰۃ 52 2534، تحفہ الاشراف 8337، وقد آخرجہ، موطا امام مالک، الصدقہ 2-8، مسند احمد 2/97، سنن الدارمی، الزکوٰۃ 22 1692، صحیح۔ وضاحت: 1، یعنی ایوب کے تلامذہ نے ایوب سے اس حدیث میں اختلاف کیا ہے۔ بعض روات جیسے حماد بن زید وغیرہ نے ایوب سے علی دللی المنفقہ کے الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، جیسا کہ مالک نے روایت کی ہے۔ اس کے برخلاف عبدالوارث نے ایوب سے علی دللی المتوفہ کے الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ 2، یعنی حماد کے تلامذہ نے بھی حماد سے روایت میں اختلاف کیا ہے، ان کے اکثر تلامذہ نے ان سے المنفقہ کا لفظ روایت کیا ہے، اور ایک راوی نے جو مسدد بن مسرہد ہیں ان سے المتوفہ کا لفظ روایت کیا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب الاذکوات، باب سوال سے بچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1649۔ ترجمہ۔ مالک بن نزلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ 3 طرح کے ہیں، اللہ کا ہاتھ جو سب سے اوپر ہے، دینے والے کا ہاتھ جو اس کے بعد ہے، اور لینے والے کا ہاتھ جو سب سے نیچے ہے، لہٰذا جو ضرورت سے زائد ہو اسے دے دو اور اپنے نفس کی بات مت مانو۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 11205، وقد آخرجہ، مسند احمد 3/473، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الاذکوات، باب بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1650۔ ترجمہ۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ابو رافع سے کہا، میرے ساتھ چلو، اس میں سے کچھ تمہیں بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا،
मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पूछ लूँ। चुनाचा वो आपके पास आए और दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का गुलाम इन्हें एक में से होता है और हमारे लिए सदका लेना हलाल नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 25 657 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 97 2613 तहफ़ा अल-अशराफ 1650 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6 अक्टूबर 390 12018 सही। वज़ाहत 1 अबू राफ़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, लिहाजा वो भी बनी हाशिम से हुए, इसलिए उनके लिए भी सदका लेना जायज़ नहीं हुआ। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब बनी हाशिम के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1651। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र किसी पड़ी हुई खजूर पर होता तो आपको उसके लिए लेने से सिवाय इस अंदेशे के कोई चीज़ माने न होती कि कहीं वो सदका की ना हो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1160 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-ब्यूचार 2055 वालुक्ता 6 2431 सही मुस्लिम अल-ज़कात 50 1071 मसनद अहमद 3/18 करोड़ 41,92,258 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब बनी हाशिम के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1652। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर पड़ी पाई तो फरमाया, अगर मुझे ये अंदेशा ना हो ताकि ये सदका की होगी तो मैं उसे खा लेता। अबू दाऊद कहते हैं हश्शाम ने भी उसे क़तादा से उसी तरह रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1165 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-ज़कात 50 1071 मसनद अहमद 3/291 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब बनी हाशिम के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1653। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्म के सिलसिला में भेजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सदका में से दिया था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6344 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी क़याम अल-अलील 27 1339 मसनद अहमद 1/364 सही। वज़ाहत 1 अब्बास बनी हाशिम में से हैं और बनी हाशिम के लिए सदका जायज़ नहीं। उसी वजह से ख़ताबी ने ये तावील की है कि हो सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास से यंग बतौर कर्ज़ लिया हो, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका के आ गए हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कर्ज़ को सदका के से वापस किया हो। और बहीक़ी ने एक तावील ये भी की है कि हो सकता है कि ये बनी हाशिम पर सदका हराम होने से पहले की बात हो। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब बनी हाशिम के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1654। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत मरूई है, अलबत्ता इसमें अबू अबीदा ने ये इजाफ़ा किया है कि मेरे वालिद उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदल रहे थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6350 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का मफ़हूम यह है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मेरे वालिद अब्बास ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए भेजा कि आप इसम को जो आपने इन्हें दिया था सदका के से बदल दें। इस मफ़हूम के लिहाज से मन अल सदका या बदलहा से मुताल्लिक़ होगा, ना का आताहा से, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सदका के अलावा माल से दिया था। फिर जब सदका के आए तो इन्होंने उसे बदलना चाहा। इस सूरत में ख़ताबी और बहीक़ी की इस तावील की ज़रूरत नहीं जो इन्होंने ऊपर वाली हदीस के सिलसिला में की है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब फ़कीर सदका के माल से गनी को तोहफ़ा दे सकता है। हदीस नंबर 1655। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया। आपने पूछा, ये गोश्त कैसा है? लोगों ने अर्ज़ किया, ये वो चीज़ है जिसे बरीरा पर सदका किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस बरीरा के लिए सदका और हमारे लिए बरीरा की तरफ से हदिया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 62 1495 वालबासात 25777 सही मुस्लिम अल-ज़कात 52 1074 सनन अल-नसाई अल-अमरी 1 3791 तहफ़ा अल-अशराफ 1242 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 17 अरब 13 करोड़ 1,80,276 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब कोई शख्स सदका करने के बाद फिर उसी चीज़ को वरासत में पाए तो इसके लिए दुरुस्त है।
हदीस नंबर 1656। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, मैंने एक लौंडी अपनी मुंह को सदका में दी थी, अब वो मर गई हैं और वही लौंडी छोड़ कर गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अजर पूरा हो गया और वो लौंडी तेरे पास तरके में लौट आई। तखरीज दारदावा। सही मुस्लिम अलसियम 27/1149, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 31/667, सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 3/2394, तहफ़ा अल-अशराफ 1980, वक़द आखिर जा, सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-फ़राइज़ 6315, 6316, मसनद अहमद 5/3,51,361, बयाती हज़ा अल-हदीस बरक़म 2877, 3309, सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब माल का हक़। हदीस नंबर 1657। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम डौल और देगची आरित देने को मुंह में शुमार करते थे। तखरीज दारदावा। तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9273, वक़द आखिर जा, सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-तफ़सीर 11701, मसनद अहमद 387, हुस्न। वज़ाहत। एक आम इस्तेमाल की ऐसी चीज़ें जिन्हें आमतौर पर लोग एक दूसरे से आरित लेते रहते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब माल का हक़। हदीस नंबर 1658। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास माल हो वो इसका हक़ अदा ना करता हो तो क़यामत के रोज़ अल्लाह उसे इस तरह कर देगा कि उसका माल जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उससे उसकी पेशानी, पसली और पीठ को दागा जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने बंदों का एक ऐसे दिन में फ़ैसला फरमा देगा जिसकी मिक़दार तुम्हारे दुनियावी हिसाब से 50,000 बरस की होगी। इसके बाद वो अपनी राह देखेगा, वो राह या तो जन्नत की तरफ जा रही होगी या जहन्नम की तरफ। उसी तरह जो बकरियों वाला हो और उनका हक़ ज़कात अदा ना करता हो तो क़यामत के रोज़ वो बकरियाँ इससे ज़्यादा मोटी होकर आएंगी जितनी वो थीं, फिर उसे एक मसता चटील मैदान में डाल दिया जाएगा, वो उसे अपनी सींगों से मारेंगी और खरों से कुचलेंगी। उनमें कोई बकरी टेढ़े सींग की ना होगी और ना ऐसी होगी जिसे सींग ही ना हो। जब उनकी आखिरी बकरी मार कर गुजर चुकेगी तो फिर पहली बकरी मारने के लिए लौटाई जाएगी, यानी बार बार ये अमल होता रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा दे इस दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे दुनियावी हिसाब से 50,000 बरस की होगी। इसके बाद वो अपनी राह देख लेगा या तो जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। उसी तरह जो भी ऊँट वाला है अगर वो उनका हक़ ज़कात अदा नहीं करता तो यम क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा ताकतवर और मोटे होकर आएंगे और उस शख्स को एक मसता चटील मैदान में डाल दिया जाएगा, फिर वो उसे अपने खरों से रौंदेंगे। जब आखिरी ऊँट भी रौंद चुकेगा तो पहले ऊँट को रौंदने के लिए फिर लौटाया जाएगा। ये अमल चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा देगा इस दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे दुनियावी हिसाब से 50,000 बरस की होगी, फिर वो अपनी राह देख लेगा या तो जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। तखरीज दारदावा। तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12624, वक़द आखिर जा, सही अल-बुख़ारी अल-ज़कात 3/1402, वाल-जिहाद 189 2378, व तफ़सर बरात मरबूता 6/373, वालहील 3/9658, सही मुस्लिम अल-ज़कात 6/987, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 6/2450, सनन इब्न माजा अल-ज़कात 2/1786, मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 10/22, मसनद अहमद 2/4 खरब 90 अरब 10 करोड़ 12,62,383, सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब माल का हक़। हदीस नंबर 1659। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता इसमें उनके क़िस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल ला युदी हक़हा क़ाल वमन हक़हा हलबहा यौम वर्दहा का जुमला भी है, यानी उनके हक़ में से ये है कि जब वो पानी पीने घाट पर आएँ तो उनको दुहे और दुआ कर मुसाफिरों नीज़ दीगर मोहताजों को पिलाए। तखरीज दारदावा। तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12321, सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब माल का हक़। हदीस नंबर 1660। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का किस्सा सुना तो रावी ने उनसे यानी अबू हरीरा से पूछा, ऊँटों का हक़ क्या है? इन्होंने कहा, तुम अच्छा ऊँट अल्लाह की राह में दो, ज़्यादा दूध देने वाली औनटनी अतिया दो, सवारी के लिए जानवर दो, जफ्ती के लिए नर को मुफ्त दो और लोगों को दूध पिलाओ। तखरीज दारदावा। सनन अल-नसाई अल-ज़कात 2/2444, तहफ़ा अल-अशराफ
15,453 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/38 करोड़ 34,89,490 हुस्न इसके रावी अबू उमर अल-गदानी लेन अल-हदीस हैं, लेकिन हदीस माक़बल व माबद से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न लगैरा है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब माल का हक़ हदीस नंबर 1661 तर्जुमा उबैद बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ऊँटों का हक़ किया है? फिर इसने ऊपर जैसी रिवायत जिक्र की, अलबत्ता इसमें इतना इजाफा किया है वारा दिलोहा, इसके थन दूध दोहने के लिए आरित देना। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18,997 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-ज़कात 6,988 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब माल का हक़ हदीस नंबर 1662 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो 10 वसक़ खजूर तोड़े तो एक खुश मसकीनों के वास्ते मस्जिद में लटका दे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3123 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/359,360 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब माल का हक़ हदीस नंबर 1663 तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। इतने में एक शख्स अपनी ओनटनी पर सवार होकर आया और दाएं बाएं उसे फेरने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कोई फाजल ज़रूरत से ज़ायद सवारी हो तो चाहे कि उसे वो ऐसे शख्स को दे दे जिसके पास सवारी ना हो, जिसके पास फाजल तोशा हो तो चाहे कि उसे वो ऐसे शख्स को दे दे जिसके पास तोशा ना हो, यहाँ तक कि हमें गुमान हवा कि हम में से फाजल चीज़ का किसी को कोई हक़ नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लुक़्ता 4/1728 तहफ़ा अल-अशराफ 4310 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/34 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब माल का हक़ हदीस नंबर 1664 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब आयत करीमा वालज़ीन यकनज़ून अल-ज़हब वाल फ़ज़ा नाज़िल हुई तो मुसलमानों पर बहुत गिरन गुज़री तो उन्होंने कहा, तुम्हारी इस मुश्किल को मैं रफ़ा करता हूँ। चुनाचा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, आपके सहाबा पर यह आयत बहुत गिरन गुज़री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़कात सिर्फ़ इसलिए फ़र्ज़ की है कि तुम्हारे बाकी माल पाक हो जाएं। जिस माल की ज़कात निकल जाए वो कनज़ नहीं है, और अल्लाह ने मीरास को उसी लिए मुकर्रर किया ताकि बाद वालों को मिले। इस पर उम्र ने तकबीर कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र से फरमाया, किया मैं तुमको इसकी खबर न दूं जो मुसलमान का सबसे बेहतर ख़जाना है। वो नेक औरत है कि जब मर्द उसकी तरफ देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब वो हुक्म दे तो उसे माने, और जब वो उससे गायब हो तो उसकी हिफाजत करे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6383 ज़ईफ़ इसके रावी जाफ़र मुजाहिद से रिवायत में ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब साइल का हक़ किया है हदीस नंबर 1665 तर्जुमा हसीन बिन अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल का हक़ है अगरचे वो घोड़े पर आए। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3410 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/201 ज़ईफ़ इसके रावी याली मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब साइल का हक़ किया है हदीस नंबर 1666 तर्जुमा इस सनद से अली से भी उसी के मसल मरफ़ूआ मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,071 ज़ईफ़ इसकी सनद में शेख एक मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब साइल का हक़ किया है हदीस नंबर 1667 तर्जुमा बजीद ये उन लोगों में से थीं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। वो कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे दरवाज़े पर मिस्कीन खड़ा होता है लेकिन मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मैं उसे दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना मिले जो तुम उसे दे सको सिवाय एक जले हुए खुर के तो वही इसके हाथ में दे दो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 29,665 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 70,2566 तहफ़ा अल-अशराफ 18,305 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी 5/8 मसनद अहमद 4/70 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब काफिर को सदका देने का बयान हदीस नंबर 1668 तर्जुमा
असमा कहती हैं कि मेरे पास मेरी माँ आई जो कुरैश के दिन की तरफ माइल और इस्लाम से बेजार और मशरका थीं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ मेरे पास आई हैं और वो इस्लाम से बेजार और मशरका हैं, किया मैं इनसे सिला रहमी करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ से सिला रहमी करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 29-2620 वालजजीत 18 3183 वालादब 8 5978 सही मुस्लिम अल-ज़कात 14 1003 तहफ़ा अल-अशराफ 15724 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/34 करोड़ 43,47,355 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब जिस चीज़ का रोकना दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 1669। तर्जुमा बहीसा अपने वालिद उमर कहती हैं कि मेरे वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके पास आने की इजाज़त तलब की। इजाज़त दे दी तो वो आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके कमीज़ के दरमियान दाखिल हो गए, यानी आपकी कमीज़ उठा ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को चूमने और आपसे लिपटने लगे। फिर इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो कौन सी चीज़ है जिसका ना देना जायज़ नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज़ है जिसका ना देना जायज़ नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज़ है जिसका ना देना जायज़ नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितनी नेकी करो इतनी ही वो तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी पानी नमक तो मत रोको, इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो दूसरी चीज़ें भी ना रोको। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद वयाती बरखम 3476 तहफ़ा अल-अशराफ 15697 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/81 सनन अलदारमी अलब्यू 70 2655 ज़ईफ़। इसके रिवात सयार और उनके वालिद लेन अलहदीसा हैं और बहीसा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब मस्जिद के अंदर सवाल करना। हदीस नंबर 1670। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से ऐसा कोई है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? अबू बकर कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि एक भिखारी मांग रहा है। मैंने अबदाल रहमान के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा पाया तो उनसे इसे लेकर मैंने भिखारी को दे दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9690 सही तराजा अल-अलबानी 141 किस्सा के तज़किरा के बग़ैर अबू हरीरा की रिवायत से ये हदीस सही है, वरना इस सनद में मुबारक मदलस रावी हैं और बज़रिया अन रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब अल्लाह के नाम पर मांगना मकरूह है। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाम पर सिवाय जन्नत के कोई चीज़ ना मांगी जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3040 ज़ईफ़। इसके रावी सुलेमान ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब जो शख्स अल्लाह के नाम पर मानेगा इसके साथ किया मुआमला करना चाहिए। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के नाम पर पनाह मांगे उसे पनाह दो, जो अल्लाह के नाम पर सवाल करे उसे दो, जो तुम्हें दावत दे उसे कबूल करो, और जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम उसका बदला दो। अगर तुम बदला देने के लिए कुछ ना पाओ तो उसके हक़ में इस वक्त तक दुआ करते रहो जब तक कि तुम ये ना समझ लो कि तुम उसे बदला दे चुके। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अल-ज़कात 2568 तहफ़ा अल-अशराफ 7391 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/68 95 99,172 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब तमाम माल सदका करने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि एक शख्स अंडा के बराबर सोना लेकर आया और बोला, अल्लाह के रसूल, मुझे ये एक कान में से मिला है, आप उसे ले लीजिए, ये सदका है और इसके अलावा मैं किसी और चीज़ का मालिक नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुँह फेर ली। वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी दाएं जानिब से आया और ऐसा ही कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुँह फेर ली। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी बाएं जानिब से आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे मुँह फेर ली। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आया। आपने इसे लेकर फेंक दिया। अगर वो उसे लग जाता तो उसको चोट पहुँचाता या ज़ख्मी कर देता। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में एक अपना सारा माल लेकर चला आता है और कहता है ये सदका है, फिर बैठकर लोगों के सामने हाथ फैलाता है। बेहतरीन सदका वो है जिसका मालिक सदका देकर मालदार रहे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3097 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलज़कात 25-1700 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और बज़रिया अन रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब तमाम माल सदका करने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1674। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न इसहाक़ से उसी मफ़हूम की हदीस उसी तरीक़े से मरूई है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है ख़ज़ीना मालिक ला हाजत लना ब अपना माल हमसे ले लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 3097 ज़ईफ़। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब तमाम माल सदका करने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1675। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि वो कपड़े बतौर सदका डाल दी। इन्होंने डाल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए उनमें से 2 कपड़ों के दे जाने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका पर अभारा तो वो शख्स 2 में से 1 कपड़ा डालने लगा। आपने इसे डांटा और फरमाया अपने कपड़े ले लो। एक तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलजुमिया 26-409 वालज़कात 55-2537 तहफ़ा अल अशराफ 4274 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 250 अलजुमिया 15-511 हम 3/25 हुस्न। वज़ाहत 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी का सदका कबूल नहीं किया क्योंकि इसको सिर्फ 2 कपड़े मिले थे और वो इसकी ज़रूरत से ज़ायद नहीं थे। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब तमाम माल सदका करने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1676। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जो आदमी को मालदार बाकी रखे, या यूँ फरमाया वो सदका है जिसे देने के बाद मालिक मालदार रहे और सदका पहले उसे दो जिसकी तुम कफालत करते हो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12356 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 18-1426 वाल-फ़क़ात 2-5355 सही मुस्लिम अल-ज़कात 35-1042 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 38-680 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 53-2535 मस्नद अहमद 2230-223-278-838-319-362394434 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब तमाम माल सदका करने की इजाज़त। हदीस नंबर 1677। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम माल वाले का तकलीफ़ उठा कर देना और पहले उन लोगों को दो जिनका तुम खर्च उठाते हो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14813 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/358 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब तमाम माल सदका करने की इजाज़त। हदीस नंबर 1678। तर्जुमा। असलम कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को कहते सुना कि एक दिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम सदका करें। इत्तिफ़ाक़ से उस वक्त मेरे पास दौलत थी। मैंने कहा अगर मैं किसी दिन अबू बकर पर सफ़क़त ले जा सकूँगा तो आज का दिन होगा। चुनाचा मैं अपना आधा माल लेकर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने घर वालों के लिए तुमने क्या छोड़ा है? मैंने कहा उसे कद्र यानी आधा माल, और अबू बकर अपना सारा माल लेकर हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अपने घर वालों के लिए तुमने क्या छोड़ा है? इन्होंने कहा मैं इनके लिए अल्लाह और इसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। एक तब मैंने दिल में कहा मैं आपसे कभी भी किसी मामले में नहीं बढ़ सकूँगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 16 3675 तहफ़ा अल अशराफ 10390 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अल-ज़कात 26-1701 हुस्न। वज़ाहत 1 गुज़श्ता बाब की हदीसों से ये साबित होता है कि सारा माल अल्लाह की राह में देने से अल्लाह के रसूल ने रोका है, जबकि बाब की इस हदीस से पता चलता है कि अबू बकर ने अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में दे दी और ये बात आपकी फ़जीलत व बुज़ुर्गी का बाइस भी बनी। इसका जवाब ये दिया जाता है कि मुमानत का हुक्म ऐसे लोगों के लिए है जिनके एतिमाद और तवक्कुल में कमज़ोरी हो और वो माल देने के बाद मफलसी से घबराएं और नदामत व शर्मिंदगी महसूस करें।
لیکن اس کے برخلاف اگر کسی شخص کے اندر ابوبکر جیسا جذبہ اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل ہو تو اس کے لیے اس کام میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث خیر و برکت ہوگا انشاءاللہ۔ سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب پانی پلانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1679۔ ترجمہ سعد بن عبادہ انصاری خزرجی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، کون سا صدقہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا صدقہ ایک۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الوسیہ 9 3694، سنن ابن ماجہ الادب 8 3684، تحفہ الاشراف 3834، وقد آخرجہ مسند احمد 5/285 6/7۔ حسن وضاحت ایک پانی کا صدقہ مثلاً کنواں کھدوانا، نل لگوانا، مسافروں، مسلیوں اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے پانی کی سبیل لگانا۔ سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب پانی پلانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1680۔ ترجمہ اس سند سے بھی سعد بن عبادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 3834۔ حسن سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب پانی پلانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1681۔ ترجمہ سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سعد میری ماں انتقال کر گئی ہیں تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، یہ سعد ایک کا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1678، تحفہ الاشراف 3834۔ حسن یہ روایت حدیث نمبر 1679 سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے، ورنہ خود اس کی سند میں رجل ایک مبہم راوی ہے۔ وضاحت ایک یعنی اس کا ثواب سعد کے لیے ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب پانی پلانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1682۔ ترجمہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جبکہ وہ ننگا تھا تو اللہ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا تو اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جبکہ وہ پیاسا تھا تو اللہ اسے جنت کی مہربنت شراب پلائے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4387، وقد آخرجہ سنن الترمذی صفحہ القیامہ 18 2449، مسند احمد 3/13، ضعیف اس کے راوی نبی لین الحدیث ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب کسی کو کوئی چیز عارض دینا باعث اجر ہے۔ حدیث نمبر 1683۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے بہتر خصلت بکری کا عطیہ دینا ہے۔ جو کوئی بھی ان میں سے کسی خصلت نیک کام کو ثواب کی امید سے اور اللہ کی طرف سے اپنے سے کیے ہوئے وعدے کو سچ سمجھ کر کرے گا، اللہ اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، مسدد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حسان کہتے ہیں، ہم نے بکری عطیہ دینے کے علاوہ بقیہ خصلتوں اعمال صالحہ کو گنا، جیسے سلام کا جواب دینا، چھینت کا جواب دینا اور راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا وغیرہ، تو ہم 15 خصلتوں تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری البا 35 2631، تحفہ الاشراف 8967، وقد آخرجہ مسند احمد 2/16 کروڑ 1,94,196، صحیح سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب خزانچی کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 1684۔ ترجمہ ابو موسیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خازن جو حکم کے مطابق پورا خوشی خوشی اس شخص کو دیتا ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکات 25 1438، والا جارہ 1 2260، والو کالا 16 2319، صحیح مسلم الزکات 25 1023، سنن النسائی الزکات 67 2561، تحفہ الاشراف 9038، وقد آخرجہ مسند احمد 4/39 کروڑ 44,04,409، صحیح سنن ابو داؤد کتاب الاذکوات باب عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 1685۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब औरत अपने शौहर के घर से किसी फसाद की नीयत के बगैर खर्च करे तो उसे इसका सवाब मिलेगा और माल कमाने का सवाब उसके शौहर को और खाजुन को भी उसी के मिसल सवाब मिलेगा और इनमें से कोई किसी के सवाब को कम नहीं करेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 17 1425 25 1437 26 1440 वाल्ब्यू 12 2065 सही मुस्लिम अल-ज़कात 25 1024 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 34 672 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 57 2540 सनन इब्न माजा अल-तजारात 65 2294 तहफ़ा अल-अशराफ 17608 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/44 99,278 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब औरत का अपने शौहर के माल से सदका देने का बयान। हदीस नंबर 1686 तर्जुमा साद कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत की तो एक मोटी औरत जो कबीला मुज़र की लगती थी खड़ी हुई और बोली, अल्लाह के नबी, हम औरतें तो अपने बाप और बेटों पर बोझ होती हैं। अबू दाऊद कहते हैं मेरे ख्याल में आज़वाजना का लफ्ज़ कहा यानी अपने शौहरों पर बोझ होती हैं, हमारे लिए उनके मालों में से किया कुछ हलाल है कि हम खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रतिब है तुम इसे खाओ और हदिया भी करो। अबू दाऊद कहते हैं रतिब रोटी तरकारी और तर खजूरें हैं। अबू दाऊद कहते हैं और सोरी ने भी यूनुस से उसे उसी तरह रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3853 ज़ईफ़ इसके रिवात अब्दुस्सलाम और ज़ियाद के अंदर कुछ कलाम है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब औरत का अपने शौहर के माल से सदका देने का बयान। हदीस नंबर 1687 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर की कमाई में से उसकी इजाज़त के बगैर खर्च करे तो उसे इस शौहर का आधा सवाब मिलेगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 12 2066 वालनका 86 5192 वालनफ़क़ात 5360 सही मुस्लिम अल-ज़कात 26 1026 तहफ़ा अल-अशराफ 14695 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2,45,316 सही। वज़ाहत 1 ये इस मिक़दार पर महमूल होगा जिसकी उर्फ़ा वाद शौहर की तरफ से बीवी को खर्च करने की इजाज़त होती है, अगरचे उसकी तरफ से सरी इजाज़त उसे हासिल ना हो। रहा इससे ज़्यादा मिक़दार का मामला तो शौहर की सरी इजाज़त के बग़ैर वो उसे खर्च नहीं कर सकती। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब औरत का अपने शौहर के माल से सदका देने का बयान। हदीस नंबर 1688 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि उनसे किसी ने पूछा, औरत भी अपने शौहर के घर से सदका दे सकती है? इन्होंने कहा, नहीं, अलबत्ता अपने खर्च में से दे सकती है और सवाब दोनों मियां बीवी को मिलेगा और उसके लिए ये दुरुस्त नहीं कि शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर सदका दे। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस हमाम की पिछली हदीस की तज़ईफ़ करती है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14185 सही मौक़ूफ़। वज़ाहत 1 ये इबारत सनन अबू दाऊद के अक्सर नुस्ख़ों में नहीं है। हमाम बिन मनबा की रिवायत सही है, इसकी तखरीज बुखारी व मुस्लिम ने की है, इसमें कोई इल्लत भी नहीं है। लिहाजा अबू दाऊद का ये कहना कैसे सही हो सकता है जबकि अता से मरूए अबू हरीरा की ये रिवायत मौक़ूफ़ है और दोनों रिवायतों के दरमियान ततबीक़ भी मुमकिन है, जैसा कि नोवी ने शरह मुस्लिम में ज़िक्र किया है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़कात बाब हरस और बक़ल की मज़म्मत। हदीस नंबर 1689 तर्जुमा अनस कहते हैं जब लिन तनालवा अलबर हत्ता तनफ़ु ममा तबून की आयत नाज़ल हुई तो अबू तुल्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा ख़याल है कि हमारा रब हमसे हमारे माल मांग रहा है। मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अरीहा नामी अपनी ज़मीन उसे दे दी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उसे अपने क़राबत दारों में तक़सीम कर दो। तो इन्होंने उसे हस्सान बिन साबित और अबी बिन कब के दरमियान तक़सीम कर दी। अबू दाऊद कहते हैं मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी से ये बात मालूम हुई कि अबू तुल्हा का नाम ज़ैद बिन सहल बिन असूद बिन हराम बिन इमरू इब्न ज़ैद मनात बिन नदी बिन इमरू बिन मालिक बिन अंजार है और हस्सान साबित बिन मनज़र बिन हराम के बेटे हैं। इस तरह अबू तुल्हा और हस्सान का सिलसिला नसब हराम पर मिल जाता है, वही दोनों के तीसरे बाप पर दादा हैं। और अबी का सिलसिला नसब इस तरह है, अबी बिन कब बिन कैस बिन अतीक बिन ज़ैद बिन मावी बिन इमरू बिन मालिक बिन निजार। इस तरह इमरू हस्सान अबू तुल्हा और रबी तीनों को समेट लेते हैं, यानी तीनों के जिदाला हैं। अंसारी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं अबी और अबू तुल्हा के नसब में 6 आबा का फासिला है।
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान ऑल इमरान 6 2927 तहफ़ा अल-अशराफ 315 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलुकाला 15 2318 वालूसया 10 2752 वाउ तफसीर अल-कुरान 5 4554 वाला श्रिबा 13 5611 सही मुस्लिम अल-ज़कात 13 998 मौता इमाम मालिक अल-जामे 83 मसनद अहमद 3/1,15,285 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 23 1695 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1690 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि मेरी एक लौंडी थी, मैंने इसे आज़ाद कर दी। मेरे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपको इसकी खबर दी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता करे, लेकिन अगर तो इस लौंडी को अपने ननियाल के लोगों को दे देती तो ये तेरे लिए बड़े अजर की चीज़ होती। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18058 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहबा 15 2592 सही मुस्लिम अल-ज़कात 14 999 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-मुतक़ 4932 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1691 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा का हुक्म दिया तो एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक दीनार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने काम में ले आओ। तो उसने कहा, मेरे पास एक और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने बेटे को दे दो। उसने कहा, मेरे पास एक और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपनी बीवी को दे दो। उसने कहा, मेरे पास एक और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने खादिम को दे दो। उसने कहा, मेरे पास एक और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो कि किसे दिया जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 54 2536 तहफ़ा अल-अशराफ 13041 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,51,471 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1692 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के गुनहगार होने के लिए ये काफ़ी है कि वो उन लोगों को जिनके इखराजात की ज़िम्मेदारी इसके ऊपर है ज़ाया कर दे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8943 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-ज़कात 12 996 सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9176 मसनद अहमद 2/16,01,94,195 सही वज़ाहत एक यानी जिनकी कफ़ालत इसके ज़िम्मा हो उनसे क़त ताल्लुक़ करके नेकी के दूसरे कामों में अपना माल खर्च करे। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1693 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए ये बात बाइस मुसर्रत हो कि इसके रिज़्क़ में और उम्र में दराज़ी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी क़राबत दारों का ख्याल रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1516 1555 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 13 2067 वालादब 12 5986 सही मुस्लिम अल-बर वालसला 6 2559 मसनद अहमद 23,93,247 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1694 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं रहमान हूँ और रहीम नाता ही है जिसका नाम मैंने अपने नाम से मुश्तक़ किया है, लिहाजा जो उसे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो उसे काटेगा मैं उसे काट दूंगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर वालसला 9 1907 तहफ़ा अल-अशराफ 9728 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/1,91,194 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1695 तर्जुमा इस सनद से भी अबदाल रहमान बिन औफ से मरूई है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस सुनी है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9728 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब हरस और बकल की मज़म्मत हदीस नंबर 1696 तर्जुमा
जबीर बिन मतम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-अदब 11-5984, सही मुस्लिम अलबर वालसला 6-2556, सनन अल-तिरमिज़ी अलबर वालसला 10-1909, तहफ़ा अल-अशराफ 3190, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 4/80, 83, 84, 8538238939740 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब हरस और बक़ल की मज़म्मत। हदीस नंबर 1697। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता नाता जोड़ने वाला वो नहीं जो बदले में नाता जोड़े, बल्कि नाता जोड़ने वाला वो है कि जब नाता तोड़ा जाए तो वो उसे जोड़े। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-अदब 15-5991, सनन अल-तिरमिज़ी अलबर वालसला 10-1908, तहफ़ा अल-अशराफ 8915, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/16,31,90,193, सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब हरस और बक़ल की मज़म्मत। हदीस नंबर 1698। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, बक़ल वाओ हरस से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले लोग बक़ल वाओ हरस की वजह से हलाक हुए। हरस ने लोगों को बक़ल का हुक्म दिया तो वो बख़ील हो गए। बख़ील ने इन्हें नाता तोड़ने को कहा तो लोगों ने नाता तोड़ लिया, और उसने इन्हें फ़सक़वाओ फ़जूर का हुक्म दिया तो वो फ़सक़वाओ फ़जूर में लग गए। तखरीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 8628, वक़द आखर जा, सनन अल-नसाई अल-कबरी 11583, मसनद अहमद 2/1 खरब 59,59,1,91,195, सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब हरस और बक़ल की मज़म्मत। हदीस नंबर 1699। तर्जुमा। असमा बिन अबी बकर कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास सिवाय उसके कुछ नहीं जो ज़ुबैर मेरे लिए घर में ला दें, किया मैं इसमें से दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो और इसे बंद करके ना रखो कि तुम्हारा रिज़्क़ भी बंद करके रख दिया जाए। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलबरुलसला 40-1960, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 62-2551, 2552, तहफ़ा अल-अशराफ 15718, वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी अल-ज़कात 21-1433, 22-1434, वालबा 15-2590, सही मुस्लिम अल-ज़कात 28-1029, मसनद अहमद 6/1 खरब 39,34,43,53,354, सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात, बाब हरस और बक़ल की मज़म्मत। हदीस नंबर 1700। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि इन्होंने कई मसाकीनों का जिक्र किया। अबू दाऊद कहते हैं, दूसरों की रिवायत में इद्मन सदक़ा कई सदक़ों का जिक्र है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, दो और गिनो मत कि तुम्हें भी गिन गिन कर रिज़्क़ दिया जाए। तखरीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 16234, वक़द आखर जा, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 62-2552, मसनद अहमद 6/10,81,39,160, सही।